रहने लगी और मैया ने गर्भ धारण किया। सर्वप्रथम जो बच्चा मैया को हुआ उसका नाम कीर्तिमान रखा। कंस ने उसको भी मार दिया। उसके पश्चात दूसरा गर्भ हुआ तो दूसरा बच्चा हुआ, उसको भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया, चौथे को भी मार दिया, पांचवे को भी मार दिया। इस प्रकार से 6 पुत्र क्रमशः मार दिए और अंत में 7वीं बार भगवान अपने भाई किसको लक्ष्मण लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे थे। राम जी विचार आया बड़ा होता तो मेरे भी चरण कराएगा। हाँ राम जी तो अंतर है। कहा लक्ष्मण चिंता ना करो, वचन देता हूँ जब द्वापर में अवतार लेकर आऊंगा तो तुमको बड़ा बना करके। आज सबसे पहले भेज दिया योग माया से, कह दिया ध्यान रखना ये कुछ साधारण नहीं है, ये मेरा भाई लक्ष्मण है, इतनी सी चोट नहीं आनी चाहिए। गर्भ में आए योग माया को आदेश दिया कि इनको मां देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दे। और योग माया ने वही किया। मैया देवकी के गर्भ से खींचा, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और मथुरा में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वीं बार भगवान ने फिर योग माया को आदेश दिया जाओ और जाकर के नंद के यशोदा मैया के यहाँ जाकर के जन्म लो। इधर मैं देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेकर के आता। और 8वीं बार भादों का महीना था, हो गया। वृंदावन में आई लाल की, बोले राधे रानी सरकार। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कथा शेष पड़ी है, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ भगवान पता है क्या हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। मैया ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पुत्र। कहा भला ऐसा भी कोई पुत्र होता है? इतना लंबा चौड़ा 4-4 हाथ, शंख चक्र गदा। चलो मैं तो मान लूं कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन ये संसार मानने को तैयार। भगवान बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोली 4 हाथ है ना, 2 हटा दो। भगवान ने हटा दिए, शंख चक्र गदा भी हटा दो। भगवान बोले मैया हटवा तो रही, ध्यान रखना मैं अपनी सुरक्षा के साथ आया था हथियार लेकर। ये जब लेती कंचमामा कुछ करते तो आराम से रक्षा तो कर लूंगा। याद रखना तुझे करानी पड़ेगी। 4 हाथ थे 2 हटा दिए, शंख चक्र गदा सब हटा दिया। बोले अब तो ठीक है। बोले इतने बड़े, अब क्या कर? बोले छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले अब? बोले और हो जाओ, और हो जाओ, बोले और हो जाओ। भगवान बोले एक बार में बता दे कितना छोटा हो रहा है, बार बार परेशान करती है मैया। देव की बोली इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे जितने की तुरंत का बच्चा। भगवान बोले मैया तुरंत का बच्चा तो बन जाऊंगा, लेकिन याद रखना मामा कंस से मेरी रक्षा तुझे करनी पड़ेगी। मैया हाथ जोड़कर कहती है लाला प्रभु, हाथ में हथकड़ी, गांव में बेड़ियां लगी हैं, किस प्रकार से तुम्हारी रक्षा? भाई कोई ना कोई आप मार्ग बताओ, रास्ता बताओ। का उसकी चिंता मत करो, जब मैं जन्म लेकर के छोटा बन जाऊं, बच्चा बन जाऊं, तो तुम मुझे तुरंत बाप पिता से कहकर के और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचवा देना। और योग माया ने जन्म लिया, उसको ला करके का हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां लगी, क्या होगा? उसकी चिंता मत करो भैया। आज भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, मंद मंद बारिश हो रही थी, शुक्ल कृष्ण पक्ष था और रोहिणी नक्षत्र था। ध्यान देना क्या था? नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने क्यों जन्म लिया? क्योंकि मेरे प्रभु ने सोचा कि माँ देवकी के तो गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, मैं सौभाग्य, और माँ यशोदा मेरा लालन पालन करेगी, उसका भी सौभाग्य। लेकिन मैया रोहिणी को दुख होगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा माँ तू चिंता मत करना, मैं तेरे ही नक्षत्र में जन्म लेकर के, और रोहिणी नक्षत्र में आज भगवान ने भादों के महीने में रात्रि के ठीक 12 बजे जन्म लिया। और मंद मंद बारिश हो रही थी, जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, भगवान का नैया रोए नहीं, बिल्कुल जितने भी द्वारपाल थे ना सब नींद में सो गए। और जैसे ही पिता को बताया था, जिस प्रकार से आज वासुदेव ने जैसे भगवान को उठाने का प्रयास किया ना, तो हाथों की हथकड़ी और पाँव की बेड़ियां, ध्यान देना
स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जब जीव माया का आश्रय लेता है तो ये माया जकड़ लेती है, और जब जीव भगवान का आश्रय लेकर के आगे बढ़ करके काम करता है ना, तो हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां टूट जाती है। आज पल्ले में रख करके और वासुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। सब द्वार पाल सो गए, सातों ताले टूट गए, सब आज ले जाते हैं पल्ले में रख करके। बीच में यमुना जी आ गए, मंद मंद बारिश होती, झीपुर बोलते, मेढक बोलते, चार बोलते, डर भी लगता है पर जाना तो है। यमुना मैया ने प्रवेश किया। यमुना मैया पहले तो छोटी थी। यमुना ने सोचा यदि चरण नहीं छुए स्वामी के तो कहेंगे यमुना तेरे घाट पर गया, तेरे मेरे चरणों को भी स्पर्श, क्योंकि भगवान की 8 पटरानियों में से एक है यमुना। हाँ, शेषनाग ने अपने फल से भगवान को छतरी लगा दी और यमुना की छान लेने लगी। इतनी हुई इतनी हुई, यहाँ तक आ वासुदेव जी की दाढ़ी डूबने लगी। भगवान बोले यदि चरण नीचे नहीं किया तो मैं मेरे पिताजी पूरे, और वैसे भी पिता पूरा ही डूब जाता है। भाई जब जन्म लेता है तो सब इतना करता है, डूबता है वैसे। हाँ डूबता है, विवाह करता है तो इसमें डूबता है, डूबता है। और भगवान ने पल्ले से नीचे को चरण लटकाया और तुरंत यमुना मैया ने छुआ, छू के चरण उतर गई यमुना। आज जाकर के नंद बाबा के यहाँ सब सो रहे थे, मैया यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया। योग माया लेटी हुई थी और कन्या भगवान कन्हैया को सुलाया। कन्या को लेकर के आज भगवान वासुदेव जी पुनः देव में उतरा। जैसे ही आए पुनः अपने आप सब ताने लगते गए, और जैसे देवकी के हाथ में कन्या को लिया, हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां। जीव जब माया का आश्रय लेता है तो माया जकड़ देती है। और माया ने जैसे आए ना रोना प्रारंभ किया। जब रोई तो द्वारपाल भी, और जाकर सूचना दी महाराज देवकी ने 8वीं संतान में जन्म ले लिया। अब कंस भाग कर आया है, 8वीं से तो डर था। जैसे आया ना और महाराज देवकी मैया रोती है, भैया तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां मेरे नसीब में नहीं था, 8वीं बार कन्या हुई है, छोड़ दो। कंस के हृदय में थोड़ी सी दया आई, ठीक है भाई मैं इतना दुष्ट थोड़ी हूँ, पापी हूँ जो कि कन्या को मारूंगा। द्वारपाल बोले महाराज क्या पता देवताओं ने सलाह करके इस बार कन्या भेजी हो कि कंस दया करके छोड़ देगा, हो सकता है इस कन्या का ही पुत्र तुम्हारा काल हो। हाँ बोला बात तो ठीक है। हाँ देवता बड़े चालाक होते हैं। अब तो देवकी देती नहीं है कन्या को, जबरन हाथ से छीना और छीन करके जैसे घुमा करके पत्थर पर मारना चाहा। वो कन्या जो थी हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चतुर्भुज देवी के रूप में उड़ती हुई चली गई, प्रकट होते हुए, और कहती है कंस तू मुझे क्या मारेगा, मुझे मारने वाला तू ब्रज में पैदा। कंस बोला हाथ जोड़कर देवी जी इतना तो बता जाओ, ब्रज तो 84 कोस में आता है, कोई ना कोई गाँव होगा क्योंकि ब्रज 84 में आता है। बोले इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तो कंस भयभीत होने लगा। उधर महाराज नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है ना, 75 वर्ष की उम्र में, 70-75 वर्ष के हो गए नंद बाबा। हाँ मैया यशोदा 5 वर्ष बड़ी थी नंद बाबा से, ऐसा वर्णन आता, बड़ी थी नंद बाबा से मैया। 75 वर्ष के नंद बाबा हो गए। और नंद बाबा की 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा, दूसरी का, क्योंकि जब घर में कुछ होता है ना तो ये ननद पहले ही आ जाता है, क्योंकि लालच होता है ना इनको। हाँ अब पहले से आगे काम करने के लिए विचार किया, भाभी तो पहले उठ जाया करती थी, आज इतना समय हो गया उठी नहीं, तो नंदा ने कहा कि चल करके देखो। और जैसे गई ना तो देखा कक्ष में एक झीनी सी चुनरिया ओढ़ करके बच्चा सोया। अब लगा कहीं लाला ना होकर के लाली हुई तो, फिर लगा कि जब तक देखोगी नहीं पता नहीं लगेगा। कैसे मारने का प्रयास किया, फिर डर लगा लाला नहीं हुआ लाली हुई तो, क्योंकि लाली होने में कोई दुख नहीं है, नुकसान है। किसका? ननद का। जहाँ 1000 मिलते वहां आते रह जाते 500 रहते ना। हाँ बोले लाला नहीं हुआ तो
अब कई बार भगवान के नाम का स्मरण किया और जैसी चुनरिया को हटाया तो लाला निकला। दौड़ करके कहाँ पहुंची? नंद बाबा। और नंद बाबा तो भजन कर रहे थे बैठकर, और कौन से मंत्र का जाप कर रहे पता है? कि अबई तो भयो ही ना जाने कब हो, अबई तो भयो ही ना। 75 वर्ष की अवस्था में हाँ नंदा ने जाकर कहा भैया, ओ भैया क्या बात है, काय को हल्ला है? आज से जो कथा चलेगी ना कल से, वो ब्रज भाषा में चलेगी। काय को हल्ला है रे? बोले ये बताओ कि वो कहाँ दोगे? देख तू जो मांगेगी वो ले लियो, लेकिन जे तो बता के हल्ला काय को है रे हुए? नंदा कहती है बाबा भैया आपके लाला भयो है, इतनी कही ना महाराज। अब तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए, तुरंत गए यमुना में स्नान किया और सुंदर कुर्ता पहना, नीचे धोती बांधी और पीताम्बर बढ़िया सा डाला, चोटी में गांठ लगाई, माथे पे चंदन लगायो और लगाने के बाद गले में माला पहन के और बोल रही उसी से देखो तो कैसे लग रहा है। एक बात बोला मामा आज तो दूल्हा लग रहे हो बिल्कुल। हाँ नंद बाबा बोले आज नहीं लगूंगा तो कब लगूंगा? 75 वर्ष की अवस्था में लाला और नंद बाबा अनेकों प्रकार से दान करते हैं। बोलिया